DC motor with the 3 steps resistance starter. अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको हम रख देंगे ओपन एंडेड में, ठीक है ना। इससे हमारे क्या हो जाएंगे कि हमारे कितने हो गए हैं ओपन एंडेड, 3 हो जाएंगे ओपन एंडेड, ठीक हो गया। क्योंकि ये भी डीसी मोटर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, तो इसलिए इसमें ये 3 ओपन एंडेड हो जाएंगे और बाकी जो है वो हमारे हो जाएंगे दूसरे। अच्छा, अब ये है जी एक एक्सपेरिमेंट जो है वो ये हो गया। और अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको अभी आपको बता देता हूँ। डेट विल बी, हाँ, स्पीड कंट्रोल। अब आप स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। ये जो है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ओके सर। by changing stator voltage, applied frequency, and number of poles. So first of all, you can see here, okay, you can perform the experiment of induction motor. So what is induction motor? आप इसके नेम से भी आपको लग रहा है कि ये कोई इंडक्शन टाइप, यानी कि हमारे पास 3 फेज में 2 तरह की मोटर्स होती हैं। दैट विल बी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस जो है वो ए मींस नेगेशन है, तो दैट मींस कि ए इज अदर देन सिंक्रोनस मोटर। तो वो क्या है, वो इंडक्शन है। तो हमारे पास जो 99% ऑफ इंडस्ट्रियल यूज्ड विल बी द इंडक्शन मोटर्स। तो हमारे पास जो इंडक्शन है वो क्या है, वो इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो ऑपरेट करते हैं। यानी कि आप चेंजिंग फ्लक्स इन अ कॉइल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इन अनदर कॉइल। तो इंडक्शन प्रिंसिपल को ओबे करते हुए जो हमारी मोटर्स, जो हमारी मशीन्स ऑपरेट करती हैं, डेट मशीन्स आर कॉल्ड इंडक्शन मशीन। तो इसकी थोड़ी सी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड वोल्टेज, हम उसके जो है वो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द वे ऑफ देयर चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, चेंजिंग नंबर ऑफ फील्ड्स, changing number of frequency, and changing the applied voltage। तो इसके इन चेंज करते हुए जो है हम अपने जो है वो अपने जो स्पीड को ऑफ द मोटर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसकी सिमुलेशन के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली और उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे कि 3 फेज हमारे पास सोर्सेज में जाएंगे हम, और सोर्सेज में जाके हम अपने वोल्टेज सोर्स को लेंगे। 3 फेज प्रोग्रामेबल वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव सीक्वेंस, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा, फेज डिग्री आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम हम 50, और एम्पलीट्यूड जो है वो हम आरएमएस वोल्टेज जो है 120 रख लें, लेट्स सपोज। तो टाइम वेरिएशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। ये पैरामीटर्स मैंने सेट कर दिए। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम हमने अपने इसको परफॉर्म करना है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है जी हमारे पास 3 फेज जो है वो इंडक्शन मोटर, कोई भी आप यूज़ कर लें। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर आप यूज़ करेंगे। यहाँ से आप ले लेंगे, मशीन्स में जाएंगे। मशीन्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एसिंक्रोनस मशीन्स पड़ी हुई हैं आपके पास। एसिंक्रोनस मींस यही है कि वो अदर देन सिंक्रोनस है। जैसे ये नजर आ रही है आपको सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। तो एसिंक्रोनस मींस दैट इज अदर देन जो है वो सिंक्रोनस। तो ये आप सॉरी यहाँ पे इसको प्लेस कर लेंगे। दैट विल बी आवर एसिंक्रोनस मशीन, ठीक है। ए बी सी और ए बी सी, ये 3 टर्मिनल्स आ जाते हैं हमारे।
अच्छा, अब इस मशीन्स के साथ एक ये भी है, आपको मैं थोड़ी सी ये डिटेल में कर ले हम। अच्छा, और मशीन्स मेजरमेंट नोट्स। अच्छा, इनके पैरामीटर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल पावर रेटिंग और ये वो सारे डिजाइनिंग के हिसाब से कि लाइन टू लाइन वोल्टेज, स्टेटर रेजिस्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस, और ये वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। कॉन्फ़िगरेशन में जाके प्रीसेट मॉडल आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये 5 हॉर्स पावर 460 वोल्ट ये इसकी मशीन्स है। तो ये लेट्स सपोज यहाँ पे है टॉर्क जो है वो, रेफरेंस फ्रेम जो है वो आप रोटर है, एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है ना। तो ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से। तो मैं यहाँ पे ये ए बी सी थ्री फेज, ये एसिंक्रोनस इंडक्शन मोटर है जो कि मैंने, अच्छा यहाँ पे ये है 5 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 740 वाट्स, approximately 740 watts is equal to 140 1 horsepower. So 5 horsepower, that will be the 740 multiplied by 5. So that will be the value of horse power of the wattage of the motor, कि ये इतने वाटेज कंज्यूम करेगी। तो हम नॉर्मली जो है ये 60 हर्ट्स और ये 1750 के आरपीएम है, और 60 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे जहाँ पे जो पाकिस्तान में है वो 50 हर्ट्ज है, तो ये 60 हर्ट्ज हो गई। अच्छा, आगे आप क्या करेंगे उसी तरह ही जो हमने लास्ट टाइम किया था कि डीमक्स लगाया था एक। ठीक है, ये लगा लें, या आप उसमें वो जो यूज़ कर रहे थे उसको आप वो यूज़ कर लें, वो एज इट इज़ इसके आगे लगाएं, और आपके वो बाकी के तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो आपके आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये नोड 10 यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये मेरे पास 120 आरएमएस वोल्टेज फ्री। अच्छा, इसको मैं फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज ही रखूंगा क्योंकि मेरी आगे जो मोटर ड्राइवर्स हैं जो मैंने लगाई है वो 60 हर्ट्ज के ऊपर चल रही है। तो ये मेरे ये 3 फेज वोल्टेज सप्लाई चली गई इसको।
अच्छा, ये मैंने लगाया है बस सिलेक्टर। और बस सिलेक्टर जो आपका, वही जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, वो क्या पैरामीटर, रोटर करंट, स्टेटर करंट, रोटर स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, वो चार मेजरमेंट्स को जो है वो कॉन्फ़िगर करेगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करवाता हूँ यहाँ पे, रोटर मेजरमेंट, ये रिमूव कर देते हैं हम, सिग्नल रिमूव कर दिए ये। और ये रोटर करंट ऐड कर दें, सिलेक्ट। और आपने जो जो से मेजरमेंट्स है, रोटर, ये स्पीड हो गई आपकी, यहाँ से आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। और वो चीज़ें आपको वो मेजर कर सकते, स्टेटर मेजरमेंट्स, स्टेटर करंट, यानी कि एक के क्रॉस कितना आएगा आपका, दूसरे के क्रॉस कितना आएगा, यानी कि ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो आप वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। टॉर्क आप सिलेक्ट करवाएं, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट करवाए हैं रोटर करंट और मैकेनिकल रोटर स्पीड, स्टेटर मेजरमेंट, स्टेटर करंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। लेट्स सपोज ये मैंने किए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेटर वोल्टेज, ये भी जो है, ये स्टेटर फ्लक्स भी है आपका, स्टेटर करंट है तीनों फेजेस के क्रॉस, और इसी तरह रोटर फ्लक्स भी है, रोटर करंट भी है तीनों फेजेस के क्रॉस, वो भी आप कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल पैरामीटर है जिसमें टॉर्क और स्पीड हो गई, रोटर स्पीड हो गई है, ठीक हो गया। तो स्टेटर वोल्टेज मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। तो ये अप्लाई करके इसको हम बंद कर देते हैं। और इसके क्रॉस हम क्या कर देते हैं कि ये डब्ल्यू एम में है, तो हम इसको आरपीएम में करने के लिए, चलो वो देख लेते हैं हम। इसके आगे स्कोप्स यूज करेंगे हम डिफरेंट, तो यहाँ से हम स्कोप्स निकाल लेंगे। सिंक में पड़ी होती है फ्लोटिंग स्कोप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हो गया। इसमें जो है, ये एक आ गया हमारे पास, रोटर करंट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, स्पीड आ गई, ये हमारे पास आ गई, स्टेटर करंट आ गया, ये हमारे पास टॉर्क आ गया जो हमारा न्यूटन मीटर। यानी कि ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कौन कौन से एलिमेंट को कॉन्फ़िगर करवा के और वो पैरामीटर को स्टडी करना है, ठीक है। और ये आपका स्टेटर वोल्टेज आ गया, ठीक हो गया। तो ये मैंने पांच चीजें कॉन्फ़िगर करवाई हैं। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप इसको कुछ और भी कॉन्फ़िगर करवाना चाह रहे हैं तो वो आप करवा सकते हैं।
ये न्यूट्रल को हम एज ए नोट 10 यूज करते हैं यहाँ पे। ये मिला हुआ है आपको, ये जो आपने कनेक्ट करना है यहाँ पे न्यूट्रल को, तो वो नोट 10 के नाम से, यहाँ पे न्यूट्रल भी लिखा हुआ है वैसे तो आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, और प्लस आगे रह क्या जाता है मेरे पास? जी, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। जी, ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन लाइब्रेरीज में भी हो गया सारा, लॉजिक एंड बिट ऑपरेटर्स। तो ये तकरीबन मेरी फिगर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे भी लगा के स्पीड का जो है वो है ये। इसको मैं रन करता हूँ मैं। पावर जीयूआई ब्लॉक रह गया मेरा सिर्फ, वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, और फिर इसको हम रन करते हैं। ये टॉर्क वैल्यू भी मैंने इसको 11.6 दी हुई है, और पावर जीयूआई ब्लॉक लगा के, और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्लॉक दिया है इसको, और अब हम इसको रन करते हैं। तो ये मेरी सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये एरर आया है जी कि आपने एसआई यूनिट्स, ये पी यू यूनिट्स, तो इसमें जो है रोटर टाइप वाउंड है, टॉर्क नो पैरामीटर, ये आप कर दें इसको।
स्क्विरल केज है, रेफरेंस फ्रेम पीयू। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। फेस सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है कि वो कहीं गलत ना हो, जहाँ पे जो है वो ही रहे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रोटर और सिलेक्टर, ये स्पीड आप सिलेक्ट करें, टॉर्क सिलेक्ट करें, स्टेटर मेजरमेंट्स में आ जाता है स्टेटर करंट आप सिलेक्ट करें, रोटर मेजरमेंट में रोटर करंट आप सिलेक्ट करें, और वोल्टेज आप सिलेक्ट कर लें। दैट्स ऑल। तो ये 5 पैरामीटर, 2 4 5 हो गए। आप इसमें 10 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, जितने मर्जी, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना, तो वो आप कितना करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट। तो इसको मैंने, तो ये मेरी सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पे इसके मेजरमेंट ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले वो मैंने नहीं लगाया। तो ये मेरे इस वक्त वोल्टेज 0 आ रहे हैं रोटर के क्रॉस। अच्छा, ये है जी मेरा रोटर करंट। ये अगर आप देखें तो इसको मैं अलोंग वाई एक्सिस करूँ, जूम अलोंग एक्स एक्सिस करता हूँ, तो ये देखिए मेरी एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म से प्रोड्यूस हो रही है ये चीज़। ठीक, ये बिटवीन, ये मेरा एक इसका करंट आ गया। ये आपने तमाम के तमाम पैरामीटर्स लेने हैं। मैंने तो सिर्फ चार्ज लिए हैं ना, आपने हर के अक्रॉस ये जो आपका टॉर्क है, ये टॉर्क वैल्यू आपकी आ गई, ये देखें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपकी स्पीड ऑफ द मोटर। ठीक है, ये स्पीड आरपीएम के ऊपर क्रॉस, ये डब्ल्यू एम में है, ये आरपीएम में नहीं है। ठीक है, तो इसको आरपीएम में भी आपने देख लेना है। ये रोटर करंट हो गया आपका, जो भी हमने देखा है, इसके साथ ये रोटर वोल्टेज। तो ये तमाम के तमाम आप क्या करोगे कि इसको बस सिलेक्टर को करोगे, और ये रोटर मेजरमेंट्स तमाम के तमाम ये यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। रोटर करंट अक्रॉस बी, रोटर करंट अक्रॉस सी। तो इसके साथ फिर स्टेटर की प्रॉपर्टीज को ओपन करोगे। स्टेटर की प्रॉपर्टीज को ओपन करके यहाँ पे स्टेटर करंट ए अक्रॉस ए बी एंड सी, इसी तरह स्टेटर वोल्टेज और मैकेनिकल में आपने देख लिया। वो तमाम के तमाम आगे स्कोप्स लगा दोगे। अगर आपने डिस्प्ले यूनिट लगाने हैं तो वो डिस्प्ले यूनिट भी लगा सकते हो। तो ये है अब आपका आपकी सिंक्रोनस मोटर। अच्छा, अब आपने इसमें क्या देखना है कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, अप्लाइड वोल्टेज को चेंज कर दें, और आरपीएम और अपने पोल्स को चेंज कर दें। अब आपने क्या करना है कि हमने ये किया है, हम यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज को चेंज कर देंगे, यानी कि ये 120 था, तो मैं इसको लेट्स सपोज इसको 150 कर देता हूँ, और इसको हम करते हैं 120।
डिग्री पार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब आप देखेंगे कि क्या चेंज आती है, तो वो वैल्यूज आपने ले लेनी है। अगर आप कहते हो तो यहाँ पे आप डिस्प्ले भी लगाएं। तो डिस्प्ले किस लिए? टू गिव द वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ, सभी की ये न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आपको देता जाएगा साथ। ठीक है ना, यहाँ पे लगाएं। तो ये डिस्प्ले ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं सभी के क्रॉस। ठीक हो गया। तो ये मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ रही हैं करंट वगैरह की सबकी, और उसकी तो और स्कोप्स के ऊपर मुझे इसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक टॉर्क, ये टॉर्क वैल्यू है आपकी आ रही। ठीक है, तो इसको मैं ठीक हो गया, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई आपकी। और इसके साथ ये आरपीएम आ रहे हैं आपके, वो डब्ल्यूएम में है। तो उसको आपने देख लेना है, सेट कर लेना, आरपीएम में कर लेना आपने। और इसके अलावा ये स्टेटर करंट है, ये आपका कंटिन्यूसली ये देखें चल रहा है आपका आगे से आगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने इस तरह क्या करना है, आपने एक दफा ये मैंने किया हुआ है कि ये तीन फेजेस हैं, उनके जो आरएमएस वैल्यू फेज टू फेज है वो चेंज की। ये मैंने फेज डिफरेंस क्रिएट किया है। थ्री फेज है, यानी कि हर फेज जो है वो मैंने कहा है कि 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये डिग्री में है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो आपने अब क्या करना है कि आपने इनकी जो रीडिंग्स लेनी है, वो एक दफा आपने वोल्टेजेस को चार पांच बार डिफरेंट वोल्टेजेस चेंज करके ले लेनी है। फिर चार पांच दफा फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को अपना फिक्स कर देना है किसी एक वोल्टेज को। और फ्रीक्वेंसी पहले आप 50 रख लोगे, फिर आप 60 रख लोगे, फिर आप 70 रख लोगे, लेट्स सपोज फिर आप 40 रख लोगे। यानी कि पांच छह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आपने ले लेनी है वेरिएशन, वो वैल्यूज। और ये आपका वो टेबल ड्रा हुआ हुआ है यहाँ पे, ये देखेंगे अगर आप, तो ये देखें कि आप यहाँ पे 10 लिखी हुई हैं मैंने। तो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपने स्पीड देख लेनी है मोटर की। और फिर आपने डिफरेंट अप्लाइड वोल्टेजेस के ऊपर स्पीड देख लेनी है। ठीक है, वो जो 10 वैल्यू। और फिर आपने डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर जो है, कि अगर आपके मशीन्स के जो है वो आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पोल्स चेंज करते हैं, तो फिर स्पीड के ऊपर क्या वेरिएशन आती है आपकी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने मेजर कर लेनी है सारी की सारी। और यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर दो इसको हसीब। हेलो, हेलो, यस सर। स्टॉप कर दिए। ओके सर। कर दिए फ्री अपना स्टॉप।